हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो नीट का रिजल्ट फाइनली आ गया है। कुछ लोग बहुत खुश होंगे नीट के रिजल्ट के बाद, कुछ लोग दुखी भी होंगे। कुछ लोगों को समझ नहीं आ रहा कि खुश हो कि दुखी हो, क्योंकि रिजल्ट हर किसी के लिए एक सरप्राइज लेकर आता है। वैसे तो हम सब लोगों को पहले से ही पता था कि हमारा स्कोर कितना बन रहा है, बट बहुत सारे लोगों को इस बात की प्रॉब्लम हो रही है कि इतना हाई कट ऑफ चला गया, 720 में से 720 नंबर आ गए। एक बच्चे के नहीं, दो दो बच्चों के 720 नंबर आ गए। अब हम उस सिचुएशन पर पहुंच गए हैं कि जब 100% मार्क लाने के बाद भी रैंक 1 नहीं आ पाई, रैंक 2 आ पाई। तो ऐसे बहुत सारे डाउट्स हैं जो हमारे पास आ रहे हैं। ऐसे भी बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं कि सर, हम लोग 16 सितंबर को उड़ान नहीं ज्वाइन कर पाए क्योंकि हम रिजल्ट का वेट कर रहे थे। हम लोग 2 अक्टूबर को भी ऐसा लग रहा था कि हमारे नंबर 600 बन रहे हैं, तो 600 में शायद हमको सिलेक्शन मिल जाए। बट अभी जैसा ऐसा लग रहा है कि 615 के आसपास का कट ऑफ रहेगा गवर्नमेंट सीट के लिए। तो ये एक सेशन हम लोगों ने आप लोगों के लिए प्लान करा, हमारी पूरी एकेडमिक टीम के साथ, उड़ान की टीम के साथ, जो आप लोगों की इस बात पे हेल्प करेगा कि आपको हिम्मत नहीं हारनी है। पहली बात, अगर आपको लगता है कि आपका रिजल्ट एज पर एक्सपेक्टेशन नहीं आया है तो कोई बात नहीं, ऐसा होता है। मेरे साथ भी हुआ था, डॉक्टर प्रवीण के साथ भी हुआ था, हम सब लोगों के साथ ऐसा हुआ और हम लोग एकदम फ्लाइंग कलर्स के साथ एग्जाम पे वापस आए। तो आप सब लोगों के लिए, आप लोगों के बहुत मैसेजेस आए। हम लोगों ने एक नया बैच 26 अक्टूबर से लॉन्च कर रहे हैं जिसमें कंप्लीट सिलेबस 11th और 12th क्लास का पढ़ाया जाएगा। जैसे कि बाकी सारी सेशंस में भी हुआ है, लाइव सेशंस होंगे। तो पूरी की पूरी क्लासेस आपको लाइव सेशंस में दोबारा पढ़ाई जाएगी रिवीजन के साथ। तो इसी सेशन को लेते हुए हम आगे बढ़ाएंगे कि ये सेशन हमने कैसे आप लोगों के लिए प्लान किए हैं। अगर अभी आप डिमोटिवेट हो रहे हैं, आपको लगता है कि आपका रिजल्ट आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं आया, तो हम सब लोग थोड़ी थोड़ी बातें आपके साथ करेंगे कि क्या किया जाए। तो हम स्टार्ट करेंगे डॉक्टर अश्विनी के साथ। डॉक्टर अश्विनी, स्टूडेंट सबसे ज्यादा प्यार हमारी पूरी टीम में आपसे करते हैं, तो आपका क्या सजेशन है उन स्टूडेंट्स के साथ जो किसी भी कारणवश वो रिजल्ट नहीं ला पाए जो उनको ऐसा लगता था कि उनको मिलना चाहिए था इस बार, और वो जो डिमोटिवेट हो रहे हैं, तो आपका क्या मैसेज है उन लोगों के लिए, और आप क्या क्या आप करने वाले हैं उड़ान में जिनसे वो अपने गोल की तरफ पहुंच सकते हैं। सर, मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि देयर इज अ फेमस सेइंग दैट देयर इज नो डेस्टिनेशन, इट इज ऑल अबाउट जर्नी. So basically every student need to enjoy this journey of preparing for these examination. ये जो लोग स्ट्रेस होके पढ़ाई कर रहे हैं, भले ही हमारे पास हाथ में 6 महीने और 8 महीने और 1 साल है, वो स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट के साथ दे आर नॉट एबल टू फेच द रिजल्ट दे वांट. और ऐसा बहुत लोगों के साथ हुआ है कि दे वर सो स्ट्रेस्ड बिफोर द एग्जाम कि ना उनकी रिवीजन हो पाए, एंड लाइक दे हैव स्लीपलेस नाइट बिफोर एग्जामिनेशन, और दे वर नॉट इन द राइट मेंटल स्टेट फॉर द एग्जाम. तो आई वुड से कि ऑन उड़ान प्लेटफॉर्म, एक तो एज अ टीचर हम सब लोग जिस चीज़ में बिलीव करते हैं, एंड आई हैव सीन कि लास्ट ईयर में हमने एग्जैक्टली हमारा मोटिव यही रहा था कि हम स्टूडेंट के कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे बहुत ध्यान देते हैं. वी हैव सीन कि मैंने आपके लेक्चर्स भी, डॉक्टर प्रवीण के लेक्चर्स, मैंने आप सब लोगों के, इनफैक्ट जो मेरा फोर्टे नहीं है, मैंने उनके लेक्चर्स भी उड़ान पे देखे, एंड आई रियली थॉट कि काश मेरे टाइम में भी अगर इस टाइप से क्लासेस होती जिसमें कॉन्सेप्चुअल लर्निंग होती, डिस्पाइट कि हमारा फोकस एनसीईआरटी पे, बट वी ट्राई टू मेक अ होलिस्टिक अप्रोच टू द टॉपिक ताकि वो एक बर्डन कम हो जाए उसका. और सेकेंडली आई वुड से कि जो लोग सोच रहे हैं इस टाइम में कि वी आर नॉट एबल टू फेच द डिजायर्ड रिजल्ट, आपने राइटली एग्जांपल दिया. आप खुद पीजी एग्जाम के फर्स्ट रैंकर रह चुके हैं, बट यू डिडंट गेट द सक्सेस इन यूजी एग्जाम द वे यू वांटेड इन द फर्स्ट गो. तो ट्राई आपको भी लगी, एंड स्टिल लुक एट ऑल अदर सक्सेसफुल पीपल हियर. It's just that कि they kept on the motivation, they kept on enjoying the journey toward the goal, and ultimately झक मार के सक्सेस तो मिलनी है. So as a part of a team, what I have to offer is कि मैं being a teacher of biology, जिसमें zoology will be my forte, तो उसमें मेरा ह्यूमन फिजियोलॉजी में ज़्यादा फोकस रहेगा मेनली, एंड आई विल मेक श्योर कि जितने टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा अपनी तरफ से बोलूँगा कि वो टॉपिक आई विल मेक श्योर कि आपको वो बिल्कुल इनग्रूव हो जाए आपकी एक लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर, ताकि यू विल नॉट ओनली रिमेंबर दोज टॉपिक फॉर द एग्जामिनेशन, बट यू विल रिमेंबर दैट फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ ऑल्सो कि हमने कुछ सीखा है वहाँ पे. सो दैट विल बी द मेन फोकस. बिल्कुल डॉक्टर अश्विनी, मेरा हमेशा से मोटिव रहा है और मैंने हमेशा बच्चों को ये बोला है कि हम जो आपको पढ़ाएंगे, जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको हमारी फोटो याद आ रही होगी एग्जाम के अंदर, और ऐसा बहुत सारे बच्चों ने हमें बोला. तो डॉक्टर पीयूष, एक बार ब्रीफ में हमने 26 अक्टूबर के कोर्स में क्या क्या किया है,
क्या आप एक बार ब्रॉडली बताएंगे क्या यूएसपी है इस कोर्स के? और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसपे मैं हाईलाइट करना चाहूंगा, एक बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये मिथ होता है कि सस्ता कोर्स है तो कम पढ़ा रहे होंगे, तो इस चीज को भी थोड़ा सा हाईलाइट करना। बहुत सारे बच्चे हमको कहते हैं कि सर ये जो आप 4,000 रुपए में कोर्स दे रहे हैं, एक महीने की फीस है कि पूरे कोर्स की फीस है? और तो मैंने उनको बताया कि बेटा पैसा कमाना हमारा एम नहीं है, एक अफोर्डेबल एजुकेशन देना हमारा एम है। तो 26 अक्टूबर के कोर्स में, क्योंकि इतने मैसेजेस आए, हमें ये कोर्स लॉन्च करना ही पड़ा, तो क्या सेलिएंट फीचर्स हैं, एक बार थोड़ा सा डिटेल में बता दीजिए। बिल्कुल, ऐसा है डॉक्टर रजत, जैसा कि हम लोगों ने लॉन्चिंग के टाइम पर भी देखा था कि पहले हम लोग का जो दिमाग था कि हम लोग रिकॉर्डेड लेक्चर्स के मोड में करेंगे चीजों को, बट अल्टीमेटली हमको कहीं ना कहीं पूरी टीम को हम लोगों ने डिस्कस किया और ये फील हुआ कि जब हम लाइव क्लास लेते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चे का जो कंसंट्रेशन है दैट इज फार बेटर देन वाचिंग द रिकॉर्डेड लेक्चर। और एक बार वो लाइव क्लास में बैठने के बाद अगर रिकॉर्डेड लेक्चर देखता है तो उसको और बेहतर तरीके से समझ में आता है। तो सबसे पहली चीज तो यह है कि हमारा जो 26 अक्टूबर का बैच है उसमें भी सारी लाइव क्लासेस होंगी। अच्छा, इसमें हमने एक नई चीज क्या करी है, क्योंकि नॉर्मली जब मैं कोचिंग में पढ़ता था या पढ़ाता था तो वो व्हाट आई यूज्ड टू सी कि कभी कभी मेरी थर्ड क्लास लगती थी, से फिजिक्स की थर्ड क्लास लगती थी, तो 4-5 घंटे के बाद ना वो बच्चा एकदम सर के ऊपर से उसके निकलने लगता था, बहुत ही एग्जॉस्टेड सा फील करता था। कुछ बच्चे मैं देखता था कि इस तरह से मतलब स्लीप, मतलब किसी तरह से नींद को रोके रखते थे। तो हमने क्या सोचा कि जब हमको भाई कोचिंग में हम एक स्ट्रेच में क्लास क्यों लेते थे ऑफलाइन मोड में, इसलिए लेते थे क्योंकि बच्चा एक बार आएगा घर से वापस जाएगा, कोई आधे घंटे की दूरी पर है, कोई 1 घंटे की दूरी पर है। तो फिर हम लोगों ने, आप कह लीजिए, दिमाग लगाया कि जब हमको ऑनलाइन क्लास लेनी है तो क्यों ना हम इस क्लास को ब्रेक कर दें। तो 26 अक्टूबर वाले में हमने एक ट्राई किया है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लास हमने मॉर्निंग में रख दी है, 2-2 घंटे की क्लासेस, और बायोलॉजी का जो डिपार्टमेंट है वो हमने शाम को रख दिया है। तो टोटल 6 घंटे को हमने एक्चुअली डिवाइड कर दिया है कि बच्चा सुबह फिजिक्स और केमिस्ट्री का लोड लेके अपना बीच में रेस्ट होके फ्रेश होके फिर से एक बार शाम को क्लास कर सके। तो सबसे पहली चीज तो है लाइव क्लासेस, वो भी इन 2 पार्ट्स, और क्योंकि बच्चे को घर से ज्वाइन करना है तो उसमें कोई इश्यू नहीं है। सेकंड जो हमने सबसे इंपॉर्टेंट चीज रखी है वो है बच्चे के डाउट क्लैरिफिकेशन। तो हमने सेपरेट एक टेलीग्राम ग्रुप दिया है जिसको हम डेली एक फिक्स टाइम के लिए ओपन कर रहे हैं, और उसमें बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, जितने हमारे सब्जेक्ट्स हैं कंसर्निंग फैकल्टी, और जैसा कि अब आप देख रहे हैं कि भाई धीरे धीरे करके हमारी टीम भी एक्सपेंड होती जा रही है, और एक के बाद एक मैं इंट्रोड्यूस भी निखिल सर से तो सब मिले ही हुए हैं, और यहाँ पर डॉक्टर ज्योत्सना हमारे साथ हैं, ये ऑलरेडी हमारे साथ क्रैश कोर्स में थी, एंड निकेत को मैं वेलकम करना चाहूंगा टीम में। और निकेत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पूरा डाउट में रात के 12 बजे तक, मतलब यू विल बी वेरी हैप्पी कि ज्योत्सना मैडम रात को 12-12 1-1 बजे तक, निकेत रात को 12-12 1-1 बजे तक ये लोग डाउट क्लियरेंस में लगे हुए हैं। तो दो जो सबसे मेन यूएसपी मैं यही बोलूंगा कि एक तो जो हम लोग लाइव क्लासेस दे रहे हैं, प्लस जो हम लोग का डाउट सेक्शन है जिसमें कि हम बच्चों के डाउट क्लियर कर रहे हैं, और जैसे ही डाउट इकट्ठा हो जाते हैं तो हम लोग एक एक्स्ट्रा क्लास डाउट सेशन के नाम पर भी दे दे रहे हैं बच्चे को। तो दीज 2 आर मेन थिंग। इसके अलावा तो बाकी जो रूटीन फीचर हमारे उड़ान की है कि हमारा क्वेश्चन बैंक, यूआईटीएस वगैरह सारा रहेगा। रिगार्डिंग जो बच्चे बोल रहे हैं कि सर इतनी कम फीस में आप कैसे कर दे रहे हैं, तो बेटा आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि पैसा कमाना इज नॉट अवर मोटिव। जैसा कि डॉक्टर रजत ने आपको बता दिया, हमारे पास क्या हो रहा है बेटा, एक बहुत बड़ा विंग ऐसा है जो कि कोचिंग करना चाहता था, बट वो अफोर्डेबिलिटी नहीं आ पाती थी, सबके लिए पॉसिबल नहीं है कि 1 लाख 2 लाख खर्चा करे। तो वहां पर हमने क्या किया है कि क्योंकि हमारे पास जो जितनी भी फैकल्टीज हैं, जो भी पढ़ाने वाले हैं, ऐसा नहीं कि होल सोल वो सिर्फ मनी माइंडेड है। तो हमारा कोशिश क्या है कि हमारा ऑनलाइन ग्रुप में, क्योंकि एक बैच में हम 100 या 200 के बजाय हमारे पास 500-1000 बच्चे आ जाते हैं, तो उसी फीस को बात वही पड़ती है, कलेक्शन उतना ही हो जाता है, तो वही सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं। इनफैक्ट मैं एक एक चीज वही पढ़ा रहा हूँ जो मैं आकाश या जेआरएस में जब मैं था तब पढ़ा रहा हूँ। इनफैक्ट कई चीजें उससे बेटर हो जा रही है। क्यों? क्योंकि टाइम रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप अपनी ईज से पढ़ा ले रहे हैं। कभी कभी जैसे अब निकेत है तो इनको काफी एक्सपीरियंस है, आकाश में भी, रेजोनेंस में भी काफी एक्सपीरियंस रहा है, और जो हमारे मॉड्यूल्स भी हैं, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि जैसे कई बार बच्चे बोलते हैं कि कोई ऐसा नहीं कि हमने कोई अपने से मैं क्वेश्चन बना के दे रहा हूँ। नो डाउट बेटा, क्वेश्चन बुक्स के ही हैं, बट हम लोग जो क्वेश्चंस करा रहे हैं वो जितने भी अच्छे मॉड्यूल्स हैं, चाहे वो किसी भी ब्रांडेड कोचिंग के हैं, मैं नाम नहीं लेता, चलिए XYZ जो भी कोचिंग है, जहां से भी हमको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिल सकते हैं। और दूसरी बात, अब बहुत ज्यादा देखिए पढ़ाने वाला वो डिटेल स्टडी वाला टाइम नहीं रहा। अभी क्या है कि अब देखिए समय बदलता है, युग बदलते हैं,
वो 90s की बात थी जब हम लोगों को सीपीएम की हम लोग अलग तैयारी करते थे, सीबीएसई अलग तैयारी करते थे, 10 तरह की किताबें करते थे। अब तो छोटा सा सिलेबस है। इवन फिजिक्स में भी हम लोग ये देख रहे हैं कि केमिस्ट्री में भी बिल्कुल टू द पॉइंट चीजें आ रही हैं, और बहुत वो घुमाव वाले क्वेश्चंस नहीं है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, बच्चा उसी में उलझ जा रहा है। और जो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे मेहनत कर ले रहा है तो देखिए 720 भी आ जा रहा है, तो ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है 720 लाना। लेकिन बच्चे को ये भी समझना होगा कि सिर्फ 720 ही नहीं लाना है। ऐसा नहीं कि 720 नहीं आया जिसका तो उसकी दुनिया खत्म है। भाई 640, 650, 630, 620 पे भी गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। तो अपना कैलिबर सबको देखना है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हाहाकार मच गया, कि डिप्रेस नहीं होना है, कि इतना हाई कट ऑफ इसलिए चला गया बेटा क्योंकि जिन लोगों के मार्क्स आए हैं आप उनकी किसी की भी बात सुनिए, सबका एक ही कहना है जो हम लोग बार बार आपको समझाते हैं, डॉक्टर प्रवीण समझाते हैं, डॉक्टर रजत, निखिल सर आपको बार बार समझाते हैं कि आपका सिलेबस क्लियर कट आपके सामने है, सिलेबस से दाएं बाएं ना करें, एनसीईआरटी पे फोकस रखें। इवन मुझे तो लगता है कि केमिस्ट्री में भी आधे से ज्यादा क्वेश्चन मेरे ख्याल से निखिल सर केमिस्ट्री से लाइन बाय लाइन उठे, आधे नहीं मेरे ख्याल से 33 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी से उठे, है ना? केमिस्ट्री के लिए कुछ निखिल सर आप बात करना चाहेंगे तो बताइए, मेरे साथ ही बैठे हैं निखिल सर। ओके बच्चों, भाई जैसे डॉक्टर रजत ने आपके लिए स्टार्ट किया है, जिसका रिजल्ट अच्छा है, जो खुश है, कांग्रेचुलेशन आप सबको। जिसका रिजल्ट आपके हिसाब से नहीं आया, बिल्कुल डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है, पूरी टीम आपके सामने वीडियो कॉल पे आपको दिखेगी। तो द टीम इज देयर टू सपोर्ट यू। केमिस्ट्री में तो अपना फंडा क्लियर है भाई, एनसीईआरटी पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन और क्वेश्चंस बनाएंगे कम से कम 150 प्लस ईच चैप्टर में, 200 भी बना लिए मूल कंसेप्ट में। तो हर वीक एक डाउट क्लास हम लोग कर रहे हैं, ऑलरेडी कर रहे हैं, ड्रोन के साथ कर रहे हैं, ईगल्स के साथ कर रहे हैं, नए बैच काइट के साथ भी करेंगे। तो डाउट क्लासेस चलती रहेंगी, क्लासेस चलते रहेंगे, बहुत मस्ती में केमिस्ट्री पढ़ेंगे। और केमिस्ट्री अगर हम पढ़ेंगे उड़ान के साथ, एक ही टारगेट रखना है, मिनिमम 150 और 180 चाहिए केमिस्ट्री में। उससे कम अगर टारगेट है, उड़ान केमिस्ट्री हम नहीं पढ़ेंगे भाई। अगर 150 हमें चाहिए तो हम उड़ान केमिस्ट्री पढ़ेंगे। हम आपके साथ हैं, आप तसल्ली से आगे बढ़ो, वी आर देयर टू सपोर्ट यू। 150, डॉक्टर प्रवीण, बहुत सारे बच्चों का ये डाउट होता है कि हमने 16 सितंबर से कोर्स शुरू किया था, अब हम 26 अक्टूबर से नया बैच शुरू करेंगे, तो क्या हम कोर्स को कॉम्प्रोमाइज करेंगे, क्या हम उनको कम पढ़ाएंगे? तो आप कमान संभाले हुए हैं जूलॉजी का पूरा, तो पहले आप बताइए कि आप कैसे कोर्स कंप्लीट कराएंगे बच्चों को जिनका 1 महीना पीछे रह गया होगा। बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम यू ऑल, जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं अगले बैच को ज्वाइन करने के लिए। काइट नाम बैच रखा है इसका। 2 बैचेस हम ऑलरेडी स्टार्ट रन कर रहे थे, ईगल एंड ड्रोन्स। तो सबसे पहले जो बैच हमारी शुरू हुई थी उसका नाम ईगल था, एंड फिर हमने ड्रोन्स बैच जो शुरू किया। मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्टली हमने क्या किया था कि हमने शाम के समय क्लास शुरू की थी। क्लास का टाइमिंग 5 o'clock रखा था और अराउंड 9:15 to 9:20, 9:30 ऐसे वो क्लास खत्म होती थी। सैटरडे संडे उस क्लास में हमने ऑफ रखा था। और ड्रोन बैच फिर शुरू हुआ, उसको भी हमने बिल्कुल आराम से आगे क्लास चलाई। इनफैक्ट कुछ बच्चों ने बोला कि सर शनिवार रविवार को क्लास कम हो रही है, कुछ ने बोला कि ज्यादा हो रही है, बट वी अंडरस्टैंड कि बच्चों को क्या चाहिए होता है। तो हमेशा एज अ टीचर देखो, हम लोगों को एज अ पेरेंट्स देखो कि हमारा जो बेसिक एडवाइस है वो कहाँ जाता है, बिकॉज बहुत लंबा एक टीचिंग प्रोसीजर और एक टीचिंग एक्सपीरियंस होता है हमारे पास। अब बात आते हैं कि आप लोगों को क्या करना है। देखो कल परसों मैंने एक वीडियो डाली थी और उसके बाद मुझे इतने सारे मैसेजेस आए कि सर मैंने 2 साल आकाश में पढ़ा या फिर जो भी एक आपने इंस्टीट्यूट में पढ़ा है, और आई एम नॉट एबल टू एग्जैक्टली अंडरस्टैंड कि क्या मैं इस साल वापस ड्रॉप करूं। मतलब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है उनके पास, उनके पेरेंट्स के लिए बड़ा क्वेश्चन बन रहा है। और बहुत सारे के पेरेंट्स अभी उनको अलाउ नहीं कर रहे हैं कि वो ड्रॉप करें या पढ़ाई करें। तो एक बड़ा सिंपल तरीका है कि जैसे हम लोग कहते हैं कि अगर आप अपनी लास्ट जो गलतियां की हैं आप लोगों ने, अगर वो गलतियां फिर से आप दोहराओगे इस बार, तो फिर वापस आपको ड्रॉप करने का मतलब ही नहीं बनता। तो जो गलतियां करी हैं आपको उसको इंप्रूव करना है। मुझे ऐसा बेसिकली लगता है कि जब मैंने लास्ट आपको 1 साल से पढ़ा रहा हूँ यहाँ बालाजी, तो मुझे एक चीज समझ में आ गई कि आप लोगों सभी लोगों ने अच्छी अच्छी किताबें पढ़ी हैं, कोई डाउट नहीं है इसमें, बट कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत लोगों की लैकिंग रही। मतलब उनको एक मैं चीज पढ़ा रहा हूँ और मुझे ऐसे हमेशा मैसेज आते हैं कि सर ये तो मुझे फर्स्ट टाइम समझ में आया कि ऐसा होता है। एक सिंपल टॉपिक पढ़ाया था सर मैंने, मियोसिस माइटोसिस। मियोसिस माइटोसिस में क्रोमोसोम्स जो हैं वो ऑब्वियसली एनसीईआरटी में अच्छे से लिखे हुए हैं और अलग अलग जो टेक्स्ट बुक्स है वहां लिखे हुए हैं, पर जब मैंने उसको खुद से कलर करके बनाया कि देखो इसको ब्लू बनाओ, इसको रेड बनाओ और आप बनाओ, ऐसे सबको मैंने बनवाया और सबको ये भी बोला कि अपने बनाए हुए नोट्स का फोटोग्राफ भेजो मुझे। सर कम से कम मुझे 500-600 फोटोग्राफ्स आए होंगे, 500-600 फोटोग्राफ्स आए होंगे कि सर पहली बार तो मैं बना के समझ पा रहा हूँ ये क्या है।
सर बड़ा सिंपल टॉपिक है मियोसिस माइटोसिस, बट क्यों समझ में नहीं आ रहा है? बिकॉज शायद कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कमी है बच्चों। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बच्चे वीक हैं, बट शायद मेरा शायद पढ़ाने का तरीका, हमारा पढ़ाने का तरीका शायद उनको अच्छा लग रहा है, तो इसीलिए मुझे वो ऐसा हमारे से जुड़े। लगता है कि वीक, स्ट्रॉन्ग, कम दिमाग, ज्यादा दिमाग, ये हमारे बनाए हुए वर्ड्स हैं। अगर एक सही गाइडेंस मिले और एक प्रॉपर पढ़ाने का तरीका मिले तो वो करा जा सकता है। डॉक्टर प्रवीण, ये भी मेरे को बहुत डाउट आ रहा है बच्चों से कि इस बात का आंसर मैं चाहूंगा आप ही दो स्टूडेंट्स को, कि अगर सस्ता कोर्स है तो क्वालिटी ठीक नहीं होगी, तो इस बात के ऊपर आपका क्या व्यू पॉइंट है? सर मैंने बहुत सारे वीडियोस अपने अपने हॉस्पिटल से किया है। बच्चों देखो, हम लोग वी ऑल आर वर्किंग डॉक्टर्स, और सच बताऊं तो प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम मेरा ये नहीं है, और ना ही पढ़ाना इज माई प्रोफेशन, इट्स माई पैशन। आप लोग देखते होंगे कि हमने इतनी सारी वीडियोस करी है, तो पैशन से पढ़ाते हैं वो सर, और पैशन से ही पढ़ाएंगे। सस्ता कोर्स होने का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही आप एक अलग लाइन में सोचो। आप उसको ऐसे देखो कि जो भी हम क्लासेस कर रहे हैं उसमें कंटेंट कैसा मिल रहा है आपको, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक दो क्लास आप करके तो देखो, आप वीडियोस देखो, हमारे यूट्यूब में देखो। जब मैं पढ़ाता हूँ, हम लोग जब पढ़ाते हैं तो एक बात पे हमेशा ध्यान देते हैं कि गप मत करो। द मोमेंट यू पुट योरसेल्फ ऑन अ लाइव चैट, एक तरफ से चैट आता है कि अबे क्या कर रहे हो, आप कहाँ रहते हो, आपका फोन नंबर दे दो, आपका ईमेल आईडी दे दो। आई एम जस्ट सरप्राइज्ड कि बच्चे के पास 2 महीने बाकी है, एंड हाउ कैन दे इवन इमेजिन आस्किंग फॉर दीस फैक्ट्स। बट एनी हाउ सर, जो काइट के साथ जो हम करेंगे, जैसे सर ने बताया, पीयूष सर ने बताया कि मॉर्निंग में उनकी क्लासेस रहेंगी केमिस्ट्री और फिजिक्स की, और शाम में उनकी बॉटनी एंड जूलॉजी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। जूलॉजी तो आपको पता है सर, मैं और डॉक्टर अश्विनी पढ़ाते हैं, और बॉटनी का पूरा कमांड डॉक्टर ज्योत्सना ने इस बार संभाला है। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड कि मैडम वापस हमारे सो कॉल्ड उड़ान में आके वापस पढ़ाएंगी। इनफैक्ट मैम से मेरा बहुत डिस्कशन भी हुआ है। इनफैक्ट सर आपको एक और बात बताऊं, स्टूडेंट्स को मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि उड़ान का जो क्वेश्चन, पहले अगर मुझे बस से पूछते थे कि सर क्या एमसीक्यू बुक क्या बनाऊं, तो मैंने बहुत सारे बच्चों को कुछ एडवाइसेस दिए थे कि ये बना लो वो बना लो। बट इस बार से मैं एक सिंपल एडवाइस दूंगा कि वो है एनसीईआरटी, हमारे नोट्स और हमारा क्वेश्चन बैंक, दैट्स इट। उसका रीजन ये है कि क्वेश्चन बैंक में मुझे इतना कॉन्फिडेंस आ गया है, ज्योत्सना मैडम और हम लोग मिलके उसको इतना अच्छा कर रहे हैं, हर क्वेश्चन को पर्सनली ठीक कर रहे हैं। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं सर, हर क्वेश्चन के नीचे हम लोग एनसीईआरटी का रेफरेंस दे रहे हैं, ये बताने के लिए बच्चे ये क्वेश्चन देखने में टफ लग रहा है बट है तो आपके एनसीईआरटी का। हर क्वेश्चन के नीचे आपको एनसीईआरटी का पेज नंबर दिखेगा, और आपको उसको खोल के देख लेना चाहिए कि हाँ ये मैंने पढ़ा था, ये क्वेश्चन गलती कैसे हो गई मुझसे। बट एक डिफरेंस होता है एनसीईआरटी को पढ़ने और एनसीईआरटी से सवाल बनाने में। एक बात समझो, और ये सिर्फ एनसीईआरटी में नहीं होता, जब आप एमबीबीएस करोगे तो वहां पे बहुत सारे बुक्स आते हैं जो कि कहते हैं कि पढ़ लो कवर टू कवर, बट पढ़ना पॉसिबल नहीं होता। तो क्या वो रीजन है कि हमें एनसीईआरटी सबको बोलना है कि हाँ पढ़ो पढ़ो, बट सवाल नहीं बन रहा? अगेन मैं उसी बात पे आऊंगा कि कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी लैकिंग है, एंड आई थिंक अगर हम उसको क्लियर कर पाए तो हमारा रैंक हमसे कोई नहीं छीन सकता। बहुत बढ़िया डॉक्टर प्रवीण। डॉक्टर ज्योत्सना, बहुत दिनों से बच्चे आपका वेट कर रहे हैं। योर लेक्चर्स ऑफ पावर कोर्स वर लव्ड अ लॉट बाय लॉट ऑफ स्टूडेंट। बहुत सारे स्टूडेंट मेरे से पूछ रहे थे, तो आपका क्या मैसेज है स्टूडेंट्स को जो इस बार एक अच्छी रैंक जो वो सोच रहे थे नहीं ला पाए, और आप बॉटनी में क्या कैसे पढ़ाने वाली हैं, क्या करने वाली हैं कोर्स के अंदर? और डाउट सॉल्विंग प्लेटफॉर्म, मेजॉरिटी बच्चों का डाउट रहता है कि सर लेक्चर तो अटेंड कर लिया बट हमारे डाउट्स है, तो उसके लिए आप क्या स्पेशल स्टूडेंट्स के लिए कर रही है? यस सर। हेलो बच्चों, आई एम डॉक्टर ज्योत्सना। कई लोग जानते भी होंगे, देखा भी होगा। अभी बहुत सारे बच्चों के साथ पढ़ना है। एक तो सबसे पहले है मेरी प्रिविलेज कि मैं इतने अच्छी टीम के साथ पढ़ा पा रही हूँ एक नए तरीके से। मेरे लिए भी नया है ये, और मैं भी आप लोगों के साथ धीरे धीरे इसमें अडेप्ट कर रही हूँ। आई होप हम दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से मिलकर अच्छे से पढ़ पाए। जैसे सर ने बोला कि बच्चे डिप्रेस हो गए हैं, उनका स्कोर नहीं आया। मेरा ही अपना एक स्टूडेंट जिसको मैंने गिफ्ट किया था नीट उड़ान सर, मैंने आपके साथ शेयर भी किया था। शी वाज सो हैप्पी। उसका 380 मार्क्स था लास्ट ईयर, उसने ड्रॉप किया और अभी उसने अप्रैल में ज्वाइन किया था नीट उड़ान। शी स्कोर्ड 640 सर। वाओ, एंड शी इज वेरी 380। स्पेशली कॉल आया मुझे कि मैम मैं आपको थैंक यू कह रही हूँ। उसके बर्थडे पे मैंने गिफ्ट किया था उसे कि बेटा ये आपके लिए गिफ्ट है, आप पढ़ो और आप पक्का आपको अच्छा लगेगा। तो शी इज वेरी हैप्पी। एंड
उसने 1 साल ड्रॉप करके ये जाना कि जरूरी नहीं, उसके पेरेंट्स नहीं चाह रहे थे वो ड्रॉप करे, बट उसने ड्रॉप किया, माना हमारी बात, एंड देन उसको ये लगा कि अगर आप पहले साल अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड नहीं कर पाए हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है, आप ड्रॉप करके अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करके अच्छा रैंक ला सकते हैं। बहुत बच्चों को ऐसा लगता है ड्रॉप करने के बाद कंपटीशन बढ़ गया, बच्चे बढ़ गए, अब तो और पीछे आ जाएगा हमारा रैंक, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। प्लस मेरे पास तो खुद का एग्जाम्पल है सर, जब मैं कॉलेज में थी मेरे साथ मेरा कलीग था, वो पूरा बीएससी का कोर्स करके फिर उसने अपने साथ कॉलेज में एडमिशन लिया, 3 साल ड्रॉप किया, चौथे साल एडमिशन हुआ, बीएससी का डिग्री भी है उसके पास, प्लस अब उसके पास अपना डॉक्टर का डिग्री भी है। तो इट इज कोई नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आपके पास अगर फिक्स्ड है तो सारे दो, कभी ना कभी तो होगा, कभी तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। डोंट फेल टू ट्राई, ट्राई जरूर करें बेटा, हमेशा होगा। एंड टुगेदर वी कैन अचीव द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ये तो हमारा मोटो है, टुगेदर वी ग्रो, टुगेदर वी लर्न, हम सब मिलके सब कुछ करेंगे। आपको कभी भी डाउट है आप ग्रुप में डालिए, मैं कभी रात को भी जागती रहती हूँ कि मेरे को डाउट है बच्चे का रह ना जाए, कोई रह भी जाए गलती से तो नेक्स्ट डे कर लेंगे हम, डाउट के बारे में तो आप बिल्कुल चिंता मत करिए। जहां तक बॉटनी की बात है, बच्चों को जूलॉजी पढ़ना ज्यादा अच्छा लगता है सर, क्योंकि वो ह्यूमन बॉडी के बारे में है, वो जो चीजें देखते हैं जानते हैं, अपने आप को हर कोई दिन में 10 बार शीशे में देखता है, जितना देखता है अपने बारे में उतना जानता है, तो इट इज ईजी टू लर्न ह्यूमन बॉडी। मैं बच्चों से इतना ही कहूंगी, बॉटनी पढ़ना है, बॉटनी याद रखना है, थोड़ा सा पौधों से प्लांट से प्यार करो, उनको भी देखो, 2 बार देखोगे कुछ तो उनके बारे में पता लगेगा, so you will be able to learn botany very easily। आसान है, सिंपल सी लाइफ है प्लांट्स की, हमारी तो बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, उनकी बहुत सिंपल होती है। अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से याद करेंगे, डोंट वरी। निकित, आप बहुत मेहनत कर रहे हो टेलीग्राम ग्रुप पे, एक एक बच्चे के मैंने भी देखा, स्टूडेंट्स ने भी देखा कि सब स्टूडेंट्स के आंसर्स चल रहे हैं, तो किस तरीके से हम स्टूडेंट्स के डाउट्स को एड्रेस करेंगे? एक बार मैं चाहता हूं कि आप खुद बताएं कि किस तरीके से हम, आप वैसे फिजिक्स ही देख रहे हो बट इन जनरल टेलीग्राम ग्रुप का जो नया इनिशिएटिव उड़ान ने लिया है स्टूडेंट्स के डाउट को सॉल्व करने का, उसको किस तरीके से हैंडल किया जा रहा है? ऑलरेडी स्टूडेंट्स को, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, रजत सर, अश्विनी सर, प्रवीण सर, पीयूष सर, ज्योत्सना मैम ने काफी, निखिल सर ने काफी गाइड कर दिया है ऑलरेडी। मैं बच्चों को ये कहना चाहूंगा कि जो नेक्स्ट ईयर का अटेम्प्ट देना चाह रहे हैं और जिनके बाई चांस इस कोई भी रीजन हो XYZ उसकी वजह से मार्क्स आपके कम रह गए, तो सबसे पहले जो भी आपने, एक बार आप फ्लैशबैक करो अपने 2-3 साल जब से भी आप तैयारी कर रहे हो, आपने गलतियां क्या की है, ठीक है, आपके दोस्तों ने क्या गलतियां की, क्योंकि हमारे पूर्वज रहे हुए चाणक्य, वो उन्होंने ये भी कहा है कि आप सिर्फ अपनी गलतियों से न सीखो, आपकी लाइफ इतनी छोटी है कि आपको दूसरे की गलतियों से भी जरूर सीखना चाहिए। तो सबसे पहले ये एनालाइज करो कि कहाँ पे वीकनेस पॉइंट्स आपके रह गए, कहाँ पे आपके स्ट्रेंथ पॉइंट्स हैं जिसको आप और स्ट्रेंथनाइज कर सकते हो। दूसरी चीज ये कि ये जो 720 वाला हैवॉक बन गया है कि भाई लोग फुल ला रहे हैं, और हमारे टाइम पे भी ऐसा कुछ होता नहीं था, लेकिन लास्ट ईयर भी 701 नंबर थे हाईएस्ट, अब 720 में 720 चले गए, तो इससे यार घबराना नहीं है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप ऑल इंडिया रैंक 1 नहीं ला सकते, लेकिन जब आप दिमाग में बैठा लोगे कि लोग 720 ला रहे हैं तो आपके ऊपर अननेसेसरी एक प्रेशर बहुत ज्यादा बनने लगेगा। यू शुड एम फॉर द स्टार्स, यू विल डेफिनेटली रीच द मून। तुम 660 670 को टारगेट करो और 630 640 अच्छे से लैंड कर सकते हैं अपन, और एक बढ़िया डिसेंट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पकड़ सकते हैं। तो इन चीजों को थोड़ा दिमाग में रखना है। एक और फैक्टर आता है जो सब्जेक्ट रिलेटेड मैं बोलना चाहूंगा रिगार्डिंग फिजिक्स। नॉर्मली मैं देखता हूँ कि मैंने IIT JEE मेडिकल दोनों टाइप के स्टूडेंट्स को पढ़ा है, तो मैंने मेडिकल के स्टूडेंट्स को थोड़ा सा, मतलब फिजिक्स से वो भागते हैं, वो पता नहीं क्या उनको ऐसा भूत टाइप का लगता है फिजिक्स। देखो, फिजिक्स का फंडा बहुत सिंपल है, रोज का काम रोज खत्म करना है। आज 60 क्वेश्चंस दिए हैं, 70 क्वेश्चंस मिले आपको, आप उसको आज ही सॉल्व करो, ठीक है। और विद इन अ टाइम फ्रेम, जैसे हम लोग डाउट्स वगैरह भी रन कर रहे हैं और बाकी टीम भी डाउट्स रन कर रही है, एक आप पीयर लर्निंग भी मेंटेन करो। आपका 4-5 लोगों का, सिंसियर लोगों का ग्रुप बनाओ आपस में, और आपस में भी एक बार डिस्कशन करो, ठीक है। उससे
कई सारे डाउट्स रिजॉल्व होंगे और एक अच्छा रिवीजन भी मिलेगा और एक दूसरे से मोटिवेशन भी मिलेगा कि भाई मैंने आज 80 क्वेश्चन कर लिए तो आपने कितने किए। तो एक सिमिलर आइडियोलॉजी का अपना 4-5 लोगों का ग्रुप बनाया जाए और साथ में इन चीजों को किया जाए। बाकी फिजिक्स रिगार्डिंग नीट इज नॉट अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। आपको कोई जेई एडवांस नहीं देना है, आपको रिसर्च नहीं करनी है टॉपिक्स में। पेपर का लेवल बहुत इजी हो चुका है अब कंपेयर टू अदर पास्ट ईयर्स। तो फोकस रखना है बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे और सवाल बनेंगे, डेफिनेटली बनेंगे, स्टडी मटेरियल के भी सवाल बनेंगे और नीट में भी यू विल श्योरली क्रैक इट। बहुत बढ़िया। एक ही बात बोलूंगा कि ये जो निकेत ने बात बोली कि आज का काम आज ही खत्म करना है, फिजिक्स के लिए बोला है, बट मैं बोलूंगा फिजिक्स के लिए नहीं, ये हर सब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल है। बैकलॉग करना है ही नहीं, जितना आप बैकलॉग करोगे उतना ही ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ता रहेगा। तो गाइस ये है हमारी टीम, इसमें और भी लोग ऐड हो रहे हैं। जैसे मैंने आपको बोला, उड़ान का एम सिर्फ एक है कि आप लोगों को एक अफोर्डेबल लेवल ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करना विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द क्वालिटी। जहां पर हम लोग अपने एक्सपीरियंस के साथ बात कर रहे हैं, जहां पर हम इस बारे में बात कर रहे हैं कि एग्जाम को क्रैक कैसे किया जाता है। नॉलेज देना तो एक एस्पेक्ट है, इसके साथ में हम अपना एक्सपीरियंस भी डाल रहे हैं इस पर्टिकुलर चीज में कि एग्जाम में किस तरीके से अपने स्ट्रेस लेवल को हैंडल करके आप अपना बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन दे सकते हो। स्पेशल डिमांड पर 26 अक्टूबर को हम ये बैच अब लॉन्च कर रहे हैं। दिस इज द लास्ट बैच दैट वी विल बी लॉन्चिंग फॉर द नीट, जिसमें हम कंप्लीट कोर्स को 11th और 12th को पूरे डिटेल में पढ़ाएंगे। इसके साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज और क्वेश्चन बैंक, कंप्लीट क्वेश्चन बैंक विच इज री-वेरीफाइड एंड लॉट ऑफ थिंग्स हैव बीन एडेड, इसके अंदर ऐड किया गया है। जैसे डॉक्टर पीयूष ने बोला, मॉर्निंग और इवनिंग में स्प्लिट करके क्लासेस करेंगे ताकि कंप्लीट कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा सके। अ यूनिक फीचर इज कि डाउट सॉल्विंग प्लेटफॉर्म भी आपको दिया जाएगा, जिसमें स्टूडेंट्स अपने डाउट पूछ सकते हैं और वो रिस्पेक्टिव फैकल्टीज से और स्टूडेंट्स के साथ आंसर किए जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि इससे बेटर अपॉर्चुनिटी आप लोगों को मिल सकती है। कोर्स फी इतनी कम रखी गई है ताकि हर बच्चा अफोर्ड कर सके, एवरी स्टूडेंट कैन अफोर्ड। अगर आपने कोई बहुत बड़ी कोचिंग, आकाश, एलेन कुछ भी ज्वाइन किया हुआ है, तो भी आपके लिए ये कोर्स अफोर्ड करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन बैंक, सब कुछ बहुत यूजफुल होगा। हमने स्टूडेंट्स को 300 से इस साल 650, 680 तक, कितना डॉक्टर पीयूष कितना है स्टूडेंट का, मैं अभी स्किप कर रहा हूँ, 700 है तो 705 भी राज का। हाँ नहीं, वो हमारा हाईएस्ट स्कोर 705 है इस बार, बट वो जो स्टूडेंट जिसने मैसेज किया था कि 320, बट 300 to 660, 645, 670, 630 वाले तो बहुत हैं। इतने तक भी लोगों ने जंप किया है। बट अगर कोई कहे कि ज्योत्सना मैडम ने भी अभी बताया, नहीं, उनकी अपनी मेहनत भी रही है। हम सिर्फ आपको गाइड कर सकते हैं, हम सिर्फ आपको पढ़ा सकते हैं, अल्टीमेटली आपकी अपनी मेहनत है। मैं आपको पीजी पे भी पिछले एक 10 साल से ऊपर से मैं पढ़ा रहा हूँ, हम सब लोग पढ़ा रहे हैं, और हमने ये नोटिस किया है कि मेरी तरफ से जो कंटेंट आपको चाहिए एग्जाम क्रैक करने के लिए, जो क्वेश्चंस चाहिए, जो गाइडेंस चाहिए, वो सब कुछ मिल जाएगी। बट फाइनली तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके डिसिप्लिन के ऊपर डिपेंड करता है। जो डॉक्टर प्रवीण ने बोला कि क्लास चल रही है और बच्चा पूछ रहा है कि आप अपना फोन नंबर दे दो, ऐसा बच्चा एडमिशन नहीं ले पाएगा। आई एम सो सॉरी फॉर दैट पर्टिकुलर पार्ट। उड़ान ऐसा स्टूडेंट्स तो के लिए है, अच्छा है, उड़ान स्टूडेंट्स के लिए। हाँ जी बोलिए। इस गाइड बैच में मैं ये साफ बोलना चाहूंगा कि प्लीज वही बच्चा ज्वाइन करे जो सीरियस है पढ़ने में, क्योंकि एक तो हमारे पास टाइम कम रहेगा, दूसरा देखिए हम लोग क्लास में, जैसे कि एक ट्रेंड चला हुआ है यूट्यूब पे, आधा पढ़ाई और आधा मतलब क्या है जोक और ये सब ना, ये सब नहीं पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि देखिए उसमें सीरियस पढ़ाई चलनी है। तो बच्चा एंटरटेनमेंट के लिए नहीं ज्वाइन करे, ज्यादा बेटर है सीरियस बच्चा आए। और दूसरी चीज जो मैं कह रहा हूँ कि जब हम ये बोलते हैं कि हमारे बच्चों ने 300 से 650 का स्कोर किया है, तो देखिए मैं तो ये मानता हूँ कि उसमें मेरा रोल 10% भी नहीं है, 90% वो बच्चे का एफर्ट है। बट हम सिर्फ शेप कर रहे हैं उसमें, तो कहीं से हम ये क्लेम नहीं कर रहे कि जो हमारा कोर्स ज्वाइन नहीं करेगा वो नहीं कर सकता। कोई भी बच्चा जो डेडिकेटेड है, जो बच्चा सेल्फ स्टडी पे बिलीव करता है, जिसको खुद पे भरोसा है, हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, उसके रास्ते को थोड़ा सा आसान कर दे रहे हैं, क्योंकि वो खुद से एक एक पत्थर गिनेगा अपने रास्ते के, तो हम कह रहे हैं बेटा आओ हम तुम्हारा रास्ता क्लियर कर दे रहे हैं, हम बता दे रहे हैं कि ये सबसे बढ़िया रास्ता है, तो तुमको खुद ट्रायल लेने की जरूरत नहीं है। बट अल्टीमेटली मेहनत बच्चे की है, और 90% मेरे हिसाब से एफर्ट बच्चे का होता है। हमारा रोल 10
15% मान लीजिए, उससे ज्यादा हम लोगों का रोल नहीं है। लेकिन जो मेहनत नहीं करेगा तो वो सोचे कि मैं उड़ान ज्वाइन करके या मैं एलन में 720 आ गया तो मैं एलन ज्वाइन कर लूं तो वहां भी हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है बेटा। जो 720 पाया है कहीं ना कहीं बच्चे की मेहनत होगी, और दूसरा उस बच्चे ने अपने टीचर पे फेथ किया होगा। जब उसके टीचर ने बोला होगा कि ऐसे करो तो उसने उस चीज को माना होगा। तो आपको चीज समझनी पड़ेगी कि जो भी चीज आपके लिए करी जाती है, अगर हम यहाँ से कुछ शेड्यूल बनाते हैं, शेड्यूल को रीशेड्यूल करते हैं, या हम आपके टेस्ट को डिजाइन करते हैं कुछ सोच के, तो कुछ ना कुछ यहाँ पे बेटा सोच के किया जाता होगा। आप उसमें अपना ज्यादा दिमाग लगाएंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी। अगर हम सोच रहे हैं कि वीकली टेस्ट अब लिया जाए, 1 दिसंबर से ऐसा किया जाए, तो कहीं ना कहीं बेटा हम लोग एक्सपीरियंस में आपसे बेटर हैं, इसीलिए वो चीज करी जा रही होगी। अगर हमको कभी एक्स्ट्रा क्लास, जैसे कई बार बच्चे नाराज हो जाते हैं कि सर सैटरडे को आप एक्स्ट्रा क्लास ले लेते हो, तो बेटा अगर एक्स्ट्रा क्लास ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ सोचा होगा दिमाग में, तभी एक्स्ट्रा क्लास ली जाती है। कुछ प्रॉब्लम्स लगती होंगी निखिल सर को, क्योंकि देखो मेन एक्चुअली बायो में देखिए बच्चा, जैसे ज्योत्सना मैडम ने बोला, तो ठीक है, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये सीक्वेंस है नीट के बच्चे की। वो सबसे ज्यादा प्यार करता है जूलॉजी को, देन वो सेकंड नंबर पे प्यार करेगा बॉटनी को, देन केमिस्ट्री, फिजिक्स तो उसका एक तरह से दुश्मन ही रहता है, बात चलिए, और फिजिकल केमिस्ट्री। तो उसमें है क्या कि कहीं ना कहीं पे देखिए हमको प्रॉब्लम्स कराने होते हैं, तो टाइम लिमिटेड है। अगर मेरा बैच जुलाई से शुरू हुआ होता तो ठीक है, हम लोग 5 दिन में भी आराम से करते, तो कहीं ना कहीं पे बच्चे को पढ़ने के लिए रेडी रहना पड़ेगा। और जो हमारा काइट बैच है वो मैं फिर बोल दूं सर, वो 6 डेज अ वीक है, उसमें हमको सैटरडे ऑफ नहीं कर रहे हैं। और क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए हमको एक साथ सारे बच्चों को खत्म करना है, जितना जल्दी खत्म करके रिवीजन हो सके। तो मेरा मानना है कि लास्ट के 30 दिन, जैसे हम लोगों ने इस बार रिवीजन कराया था जम के 1 शॉट रिवीजन, उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था, तो लास्ट के 30 दिन हम लोग रिवीजन के लिए रखना चाहेंगे। तो ये मैं जरूर बोलूंगा कि सिर्फ पढ़ने वाले बच्चे फोकस करें, और जो बच्चे डेडिकेटेड हैं, इससे मैटर नहीं करता है कि वो 300 पा रहे हैं, 400 पा रहे हैं, 450 पा रहे हैं, बेटा आप मेहनत करोगे। कई बच्चे 300, 350 से 650 तक पहुंचे हैं, आप भी पहुंच सकते हो, यही मेरा कहना है। बिल्कुल सही बोला डॉक्टर पीयूष आपने, और मैं ये बहुत ही कैटेगोरिकली ये वाली बात बोलूंगा कि काइट बैच नहीं, वही बच्चे उड़ान में ज्वाइन करें जो रैंक लाना चाहते हैं, मतलब जिनके मन में जो सीरियस है अपने पढ़ने के लिए। किसी के प्रेशर में उड़ान नहीं ज्वाइन करना, जो उड़ान की फिलॉसफी में बिलीव करते हैं, जो हम लोगों में बिलीव करते हैं, जो एक पॉजिटिव माइंड सेट के साथ रहते हैं, जो लोगों पे शक करते हैं, जो सिर्फ मजाक में, जो सीरियस नहीं है लाइफ के साथ, उड़ान उनके लिए नहीं है। हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि मेरा ये ड्रीम था कि जो स्टूडेंट्स एक लेवल ऑफ कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, जो एक पर्टिकुलर लाख रुपए, 50,000 रुपए, 70,000 रुपए अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको भी एक गाइडेंस का ऐसा जरिया मिल जाए कि वो भी अपने ड्रीम्स को अचीव कर सके। ओके, तो इसलिए ही ये उड़ान बनाया। हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, मगर सिर्फ उन बच्चों के लिए कर रहे हैं जिनका वो ड्रीम हमारे साथ है। तो जो लोग उड़ान की फिलॉसफी में बिलीव करते हैं, जो लाइफ में पॉजिटिव रहना चाहते हैं, जो मेहनत से पीछे नहीं हटना चाहते, उन लोगों के लिए ही ये एडिशनल बैच हम ज्वाइन कर रहे हैं। नीट 2021 तक ये वैलिड रहेगा, जिसमें टेस्ट सीरीज, पावर कोर्स, लाइव लेक्चर्स एंड डाउट सॉल्विंग प्लेटफॉर्म सब कुछ मिलेगा। फाइनली आपके प्यारे डॉक्टर, अभी डॉक्टर नहीं है, अमन तिलक ने भी हमको ज्वाइन कर लिया है। अमन, हाउ आर यू? जी सर। फाइनल वर्ड योर साइड अबाउट, फाइनली तुम्हारे इतना बोलने के बाद हम सब लोगों ने वर्कआउट करके 26 अक्टूबर से नया बैच काइट अनाउंस कर दिया है, तो तुम्हारे फाइनल वर्ड्स क्या है स्टूडेंट्स के लिए? सर आई लाइक टू स्पीक कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग अपनी मेहनत करते हैं और उसके बाद भी रिजल्ट नहीं मिल पाता है, और रिजल्ट ना मिलने से ज्यादा जो दुख होता है वो इस बात का होता है कि हमारे जो हमें लगता है कि रिलेटिव्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, जो हमें लगता है कि एक्चुअली में फ्रेंड्स होते हैं, वो भी अपना मुंह फेर लेते हैं हमसे अगर हम लोग अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। मेरे साथ हुआ था ये अच्छा सर। सर तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। मैंने बहुत सारे ड्रॉपर्स से ये चीज पूछी है, बहुत सारे उन लोग से पूछी है जो कि रिपीट करने के को सोच रहे होते हैं, और इस साल ये बल्कि और होगा, क्योंकि लोग आपकी मेहनत नहीं देखते, लोग आपका रिजल्ट देखते हैं। सो फर्क अब इस बार क्या हुआ है, बच्चा 600 नंबर भी ला रहा है तो उसके लिए तो अच्छे थे,
लेकिन अब रैंक ही पीछे चली है क्योंकि कंपटीशन ज्यादा हो गया, तो वो उतने अच्छे नहीं रहे जितने वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो 600 नंबर उसके लिए उतने अच्छे होंगे। फाइन। सो व्हाट आई लाइक टू से इज कि आप अपनी जी जान से मेहनत करो, बिकॉज दैट इज समथिंग विच इज इन योर हैंड। एंड रिजल्ट का आप वरी मत करो, है ना। आई प्रॉमिस ऑल ऑफ यू जो कि ये वीडियो देख रहे हैं, आपको वो मिलेगा जिसके आप हकदार हो। यू विल गेट व्हाट यू डिजर्व, यू जस्ट हैव टू वर्क हार्ड इन दी राइट डायरेक्शन, दैट इज सुपर इंपॉर्टेंट। वर्क हार्ड बहुत लोग करते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है सही डायरेक्शन में। फाइन। आप जैसे देखना, बहुत सारे यार मैंने वीडियोस देखे हैं, डॉक्टर रजत सर जैसा डाइजेस्टिव सिस्टम का आपने पढ़ाया था। फाइन। सो मैंने कुछ वीडियोस देखे थे जिसमें टंग है, टंग को इतने डिटेल में पढ़ाया जा रहा है, उसके फिल्लीफॉर्म, फंजीफॉर्म, जो पेपिले हैं उसको इतने डिटेल में पढ़ाया जा रहा है, 1 घंटा 1.5 घंटा। ठीक है, नॉलेज इतनी अता है, कभी खत्म ही नहीं होगी, आपको मजा भी आएगा, लेकिन उतना ज्यादा कभी डिटेल में आएगा ही नहीं। सो आप पढ़ो उनसे जितना आपको रिक्वायर्ड है, और वो आपको वो लोग पढ़ा सकते हैं जिनको एक्सपीरियंस है, और वो आपके टीचर्स हैं। वो लाइव इस वक्त डॉक्टर रजत सर, डॉक्टर पीयूष सर, निखिल सर, सारे लोग लाइव जो है, सारे टीचर्स ऑलरेडी एक्सपीरियंस जहां पर अवेलेबल हैं। सो टीचिंग योर राइट गुरु, राइट मेंटर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैंने भी कहीं ना कहीं किया था, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको भी करना है। राइट मेंटर चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर सिलेक्शन। दैट इज ऑल आई हैव टू से। एंड सर थैंक यू सो मच। आप 26 तारीख से ये जो बैच सर इतनी रिक्वेस्ट पे आप लॉन्च कर रहे हैं, दिस विल बी बेनिफिटिंग hundreds ऑफ स्टूडेंट्स सर, जो कि पिछली बार ज्वाइन नहीं कर पाए और लाइव लेक्चर्स के साथ अटेंड करना चाह रहे हैं। लेकिन मैं सर एक ही चीज बोलना चाहूंगा इनको कि यार तभी ज्वाइन करना जब मेहनत करने का जज्बा हो, क्योंकि हेक्टिक रहने वाला है थोड़ा सा, है ना। क्योंकि हम लोग आपका भी ट्राई कराएंगे कि जो कोर्स है ना, जो 16 सितंबर वाले बैच है उसके साथ साथ खत्म हो जाए। सो मेहनत करने से अगर पीछे नहीं हटने का दृढ़ निश्चय आपके अंदर है, तभी और तभी ज्वाइन करना। दैट इज ऑल आई हैव टू से टू यू। चलो बहुत बढ़िया। डॉक्टर अश्विनी, फाइनल वर्ड्स फ्रॉम योर साइड। Well, sir, I think everything is said and done already, and I very well agree with जो अभी डॉक्टर अमन ने बोला कि जो फिल्टरिंग है सब्जेक्ट की बहुत इंपॉर्टेंट है। I mean, हम सब अपने सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट हैं। अगर हम किसी टॉपिक को लेके बैठ जाएं तो वी कैन लाइक टेक एजेस टू फिनिश इट, बट एक प्रॉपर फिल्टरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड स्पेशली आई वुड से दैट इज फॉर द केमिस्ट्री और फिजिक्स वाले पार्ट में इनसे लोग ज़्यादा डरते हैं। सो वी हैव सच एन एक्सपीरियंस फैकल्टी जो उनको फिल्टर करके आपके सामने वो राइट अमाउंट ऑफ कंटेंट रखेंगे which is required to fetch a good rank in the exam. So with that, I wish all the very best to all. Thank you. Dr. Praveen. डॉक्टर प्रवीण आप अनम्यूट कर लीजिए। हाँ सॉरी, एक बात बहुत ही प्रॉमिस करके कह रहा हूँ कि मन लगा के पढ़ाएंगे। जितना मन से आप पढ़ते हो उससे ज्यादा मन से मैं पढ़ाऊंगा, और इतना मन से पढ़ाऊंगा कि अगर कोई चीज मैंने पढ़ाने की ठानी है तो आपको समझा के ही छोड़ूंगा। बाकी आपके ऊपर है, आप अच्छे से पढ़ोगे तो रैंक आपके पास ही रहेगी। डॉक्टर ज्योत्सना, लास्ट फाइनल वर्ड्स। सर बस इतना ही कहना है, बच्चों पढ़ाई से पीछे नहीं हटना, और स्पेशली जैसे सबने बोला कि एक दिन का काम एक दिन में करना है और उसको रिपीट भी करना है। रेपिटेशन इज द की। अगर आप एक बुक को एक बार पढ़ोगे, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6ठी बार आपको वो याद हो जाएगी। तो एक बार पढ़कर उसको नहीं छोड़ेंगे, मेहनत में रेपिटेशन भी ऐड कर दीजिए। बस यही मुझे एक्स्ट्रा बोलना था सर, बाकी तो सबने। तो बच्चों एक थोड़ा सा पॉइंट मेरा मिस हो गया था, तो मैं कहना चाहता हूँ कि क्वेश्चन बैंक को बहुत सिंसियरली लगाएं। बहुत अच्छा क्वेश्चन बैंक है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस के कलेक्शन है, काफी रिफाइन किया हुआ है। और अगर क्वेश्चन बैंक आपने प्रॉपर तरीके से कर लिया तो फॉर श्योर आपकी फिजिक्स की टेंशन तो बिल्कुल खत्म है। बस अब ये है कि जो आपके पास जो भी टाइम बचा हुआ है, क्योंकि द पेपर विल बी आई थिंक इतना पोस्टपोन नहीं होगा शायद अगले साल, तो और ये तो हम लोग टीम उड़ान अश्योर करेंगे कि सिलेबस आपका बिल्कुल टाइम पे कंप्लीट हो, जैसा अमन ने भी कहा। तो
बेस्ट ऑफ लक एंड जितना भी सर लोगों ने, सारे मेंटर्स ने आपको गाइड किया है, आप सभी चीजों को ध्यान रख के इसको फॉलो करो। ऑल द बेस्ट। निखिल, केमिस्ट्री, फाइनल वर्ड्स। फाइनल वर्ड्स, मेरे स्टूडेंट्स जानते हैं कि निखिल सर हमेशा पोएम से मोटिवेट करते हैं, तो मैं बच्चों के लिए बस लास्ट एक दो लाइंस बच्चों को बताता हूँ, जो बच्चे हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, जो अपने रिजल्ट से इस बार शायद इतने सेटिस्फाइड नहीं है। बच्चों ध्यान रखना, एक बहुत अच्छी हिंदी की पोएम है जिसकी लाइंस हैं, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। ध्यान रखिएगा बच्चों, जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बस शुरू करेंगे और 2021 जीत के ही अब हम सांस लेंगे सर। क्या बात। डॉक्टर पीयूष। बस लास्ट वर्ड यही बेटा, अब जो जिसके मार्क्स आए 2020 में आप सब साइड कर दो। अब यहाँ से अगले जो हमारे पास 180 दिन है, मैं महीने नहीं कह रहा हूँ क्योंकि महीना कहने में बड़ा फिर लगता है कि अभी टाइम है, 180 दिन में एक एक दिन को यूज करो। और जैसा भी मैं देख पा रहा हूँ तो मुझे एक बड़ा मतलब गूज़बम्प टाइप का हो रहा है कि इतनी सारी फैकल्टी में सोच रहा था कि अगर मुझे 98 में अगर इस तरह का गाइडेंस मेरे को मिला होता तो पता नहीं क्या एकदम से मैं तो बम फोड़ देता। तो एक इतनी अच्छी टीम जहां पर आपको पूरा मोटिवेशन भी मिल रहा है, आपको गाइडेंस भी मिल रही है सारी, तो लगते हैं सब लोग बेटा बहुत ही मन से पढ़ाने वाले आपको लोग हैं। कोई ऐसा नहीं है कि घड़ी देख के आपको पढ़ा रहा है। जितना आप समझ लीजिए कि जितना आप पे किए हैं उड़ान पे, मुझे नहीं लगता है कि उससे 5 टाइम्स 10 टाइम्स ज्यादा ही आप लोग लेकर जाओगे। सो ऑल द बेस्ट फॉर 2021। कोई डिप्रेसिंग थॉट नहीं, किसके क्या मार्क्स आए कैसा था सब खत्म और एक नई बिगनिंग है। और हम चाहेंगे कि अगले साल ज्यादा से ज्यादा बच्चों का हम लोग इंटरव्यू करें। और मैं खुद ऐसे बच्चे चाहता हूँ बेटा जो 300 400 500 से उठकर वाकई वो 650 660 तक पहुंचे। जैसे इस बार हमारा टारगेट बेटा 600 अबव का था, तो इस साल का हमारा टारगेट 650 प्लस का है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा कि अगर हमारे ग्रुप से 50-100 बच्चे, मैं सेंचुरी चाहता हूँ कि 100 बच्चे अगर हमारे पास ऐसे हो सके जो कि 650 क्रॉस करें और वो बताएं कि कैसे उन्होंने अपनी जर्नी को कंप्लीट किया। बस यही मेरा एक क्लास है, तो लेट्स डू इट। और 2021 को जिसको आजकल कहते हैं ना फोड़ करना है, तो बस एकदम 2021 में हमको कुछ धमाल करना है। बहुत बढ़िया। मुझे लगता है मैं ही इतना मोटिवेट हो गया हूँ अब। तो बच्चों मैं बस एक ही बात बोलूंगा कि हम सब आपके साथ हैं, मैं आपके साथ हूँ। मैं आपको बस इतना बोल सकता हूँ कि हम आपका साथ, आप जो भी चीज डिजर्व करते हो, जिस भी चीज के लिए भाग रहे हो, हम नहीं छोड़ेंगे। ऑलरेडी 2 बैच चल रहे हैं, बट जो बच्चे उनको नहीं कर पाए वो 26 अक्टूबर से ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। मैं पर्सनली बोल सकता हूँ कि ये बैच आपको इतना यूजफुल होने वाला है कि जितना आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। हर स्टूडेंट के लिए कुछ ना कुछ है। मैं मानता हूँ हर स्टूडेंट का एक अपना अलग एम है। कुछ लोग नीट क्वालिफाई करना चाहते हैं, कुछ लोग प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जाना चाहते हैं, कुछ लोग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाना चाहते हैं, कुछ लोग अपने आप को टॉप 100 रैंक्स में देखना चाहते हैं, कुछ लोग एम्स में जाना चाहते हैं। तो ये जो हमारी टीम है, इसमें हर तरीके का एक कॉम्बिनेशन हमने बनाया है ताकि हर लेवल पर स्टूडेंट को गाइड कर सके। तो जो लोग एम्स में जाना चाहते हैं, तो जो लोग नीट क्वालिफाई करना चाहते हैं, सब लोगों के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। इसको बहुत ही अफोर्डेबल स्पेसिफिकली इसलिए रखा गया है ताकि हर स्टूडेंट पैसे के चक्कर में ऐसा ना हो पाए कि वो उस कोर्स को ज्वाइन ना कर पाए, क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों की लाइफ चेंज करना चाहते हैं। ओके, तो 26 अक्टूबर याद रखना नया बैच लॉन्च हो रहा है। कुछ लोग चाहते हैं कि नहीं, वो और डिले नहीं करना चाहते, वो अभी भी एनरोल कर सकते हैं। पुराने बैचेस, पुराने कंटेंट की भी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि 26 अक्टूबर से लाइव बैच को ज्वाइन करें, वो बहुत ही काम आएगा आपको। ठीक है, विद दिस मैं आपको हम सब लोग बाय बोलेंगे। एंड हिम्मत नहीं हारनी, जैसे निखिल ने बोला कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आसपास रिलेटिव्स आके बोल रहे होंगे अरे सिलेक्शन नहीं हुआ, तो कोई बात नहीं, मेरा यूट्यूब पर जाकर एक वीडियो देखना, टॉपर ड्रॉपर टू टॉपर वाला। तो मैंने खुद फेस किया हुआ है अपने साथ ये लाइफ में। जब एक बार रैंक आएगी, ये जितने रिलेटिव्स हैं सब चुप हो जाएंगे, और ऐसे चुप होंगे तो ये आपके बोलने से चुप नहीं होंगे, आपके रिजल्ट से चुप होंगे, क्योंकि हम एक मेटलिस्टिक वर्ल्ड में जी रहे हैं। ओके, विद दिस वी विल स्टॉप दिस सेशन एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग
एंड दो ऑब्वियसली मैं अपने दोस्तों को कभी थैंक यू नहीं बोलता, बट सब लोगों ने समय निकाला और हम इस सेशन के ऊपर आए, तो फिर भी एक बार बोलूंगा कि अपना टाइम निकालने के लिए थैंक यू, और हम इस सेशन को खत्म करेंगे। ओके, बाय बाय डॉक्टर रजत, बाय।